Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। एमपी विद्युत वितरण कंपनी में रिक्रूटमेंट आई है जो लास्ट ईयर एमपी पीजीसीएल नाम से आया था एचआर के लिए। तो इस बार एचआर और इंजीनियरिंग दोनों के लिए वैकेंसी आई है और एचआर की बहुत ज़्यादा सीट्स निकली हुई है। तो पूरा डिटेल मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो 2 जनवरी को ही फॉर्म आ चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म अभी फिल करना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये सारे नेम ऑफ द कंपनी है इसी का। तो ये सारे में वैकेंसी जो है वो निकला हुआ है। तो हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर का दिया हुआ है, जो कि इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग का टोटल 31 पोस्ट है। और जोन वाइज जो है और रिजर्वेशन वाइज, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं सीट टोटल कितना है। तो यहाँ पे टोटल जो है 30 सीट्स है यहाँ। ओके, उसके बाद देखते हैं ओबीसी का भी 13% इसी में रिजर्व सीट है। और यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर सिविल के लिए भी 21 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसका पीडीएफ डिटेल हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। ओके, बाकी इसमें भी 13% ओबीसी का रिजर्व है। असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर आईटी ट्रेनिंग का भी निकला हुआ है पोस्ट, जिसमें 2 पोस्ट है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, राइट। उसके बाद अकाउंट ऑफिसर का भी पोस्ट निकला हुआ है, जिसमें टोटल 16 पोस्ट है। ओके, और उसके बाद हम लोग देखते हैं मैनेजर एचआर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, टोटल 31 पोस्ट निकला हुआ है। बहुत ज़्यादा सीट निकला है। लास्ट टाइम की बात करें तो सिर्फ 7 पोस्ट निकला था, और इस 7 पोस्ट में 5 सीट्स जो है हमारे कैंडिडेट ट्यूटलेज एकेडमी के पेड कैंडिडेट जो है वो एग्जाम को क्वालिफाई किए थे। फाइनल सिलेक्शन हुआ था 5 कैंडिडेट को हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप से। ओके, टोटल 7 ही सीट था। इस बार 31 सीट है, बहुत ज़्यादा सीट है। और इसमें एज लिमिट भी मैक्सिमम जो है 40 ईयर्स तक है। तो आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखेंगे जोन वाइज जो है दिया हुआ है टोटल सीट्स। तो टोटल सीट्स की बात करें तो एमपी, एमके, बीबीसीएल भोपाल में जो कि टोटल 26 है। यहाँ इंदौर में सिर्फ 1 सीट है, और बाकी जो है यहाँ पे भी 1 सीट से, ठीक है। तो टोटल 28 पोस्ट है, और 2 पोस्ट जो है वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का है। इसमें भी 13% रिजर्व ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। ओके, आगे देखते हैं लॉ ऑफिसर। इसमें भी एचआर, एमबीए, पीजीडीएम जो है एलिजिबल है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है। आप लोग फिल करना चाहें तो कर सकते हैं। शायद एक ही सीट पे फॉर्म फिल किया जा सकता है। आगे मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बता दिया। मेडिकल ऑफिसर का भी 18 पोस्ट है। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी वैकेंसी है। शिफ्ट केमिस्ट का भी 2 वैकेंसी है। और देखते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। टर्म एंड कंडीशन है, इलेक्ट्रिकल जो है उनमें बीटेक चाहिए, डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, जो कि 65% होना चाहिए। 60% मार्क्स जो एम्प्लॉय वहाँ के वर्किंग है उस कंपनी में उनके लिए है। और अगर 55% मार्क्स जो SC ST या PWD EWS कैटेगरी एमपी डोमिसाइल के हैं उनके लिए परसेंटेज में रिलैक्सेशन है। 55% वाले भी फिल कर सकते हैं। एक चीज़ बता देता हूँ, आप एमपी के अलावा अदर स्टेट से हैं तो आप कोई किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आपको जनरल ऑन रिजर्व कैटेगरी से ही फॉर्म फिल करना होगा। जिनके पास एमपी का डोमिसाइल है और वो कैटेगरी में आते हैं, वही कैटेगरी अपना यूज कर सकते हैं। ओके, तो यही सब वैकेंसी जो क्राइटेरिया है 65%, 60% और 55% ये सब है। एचआर की बता दूं तो कैंडिडेट जो है एमबीए एचआर चाहे पीजीडीएम या एचआर फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बाई AICTE UGC, 60% मार्क्स चाहिए या फिर इक्विवेलेंट CGPA चाहिए। इसमें देखेंगे एचआर के लिए जो अनरिजर्व ओबीसी है 55% जो उस कंपनी में वर्किंग हुए उनके लिए, और जो एमपी डोमिसाइल के है कैटेगरी में है उनको 50%, SC ST या PWD या EWS कैटेगरी एमपी के हैं तो उनको 50% ही चाहिए एचआर के लिए। लॉ ऑफिसर में भी देखेंगे आपको 60% मार्क्स चाहिए होगा। ओके, तो आगे देखते हैं और डिटेल क्या दिया हुआ है। वेलफेयर ऑफिसर का भी यहाँ पे एक पोस्ट है शायद से, तो इसमें भी MBA HR और MBA पर्सनल का दिया हुआ है। ओके, और इसमें कैसा है कि अगर LLB किए होंगे तो 5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा।
अब देखते हैं एज लिमिट की बात। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि एज उनकी एक्सपायर हो चुकी है, ज़्यादा एज हो चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे मिनिमम 21 ईयर एज चाहिए और मैक्सिमम ऑन रिजर्व के लिए 40 ईयर्स चाहिए। ओबीसी अगर है, अगर अनरिजर्व एमपी डोमिसाइल के फीमेल कैंडिडेट है तो उनका एज लिमिट 45 ईयर्स है। मेल फीमेल और गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन बोर्ड के अगर हैं तो उनको भी 45 ईयर्स एज मिलेगा रिलैक्सेशन। मेल फीमेल जो है SC ST PWD OBC EWS कैंडिडेट जो है उनको भी 45 ईयर्स चाहिए अगर ये एमपी डोमिसाइल के होंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एज दिया हुआ है, तो आप सभी एलिजिबल होंगे। तो इस फॉर्म को अप्लाई आप लोग जरूर करें। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप है अप्लाई कर सकते हैं। इसका सेंटर जो है वो एमपी में ही मिलेगा, एमपी के ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल सकता है। तो ये सारे एमपी SCB का ये कंपनी है, टोटल यहाँ पे दिया हुआ है और आपको आगे डिटेल आपको बताते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो लास्ट टाइम जैसा ही है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। ऑनलाइन आपको एग्जाम होगा जो कि एमपी में ही होगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे भी आप चाहें चूज कर सकते हैं सेंटर। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑनलाइन एग्जाम जो सिलेक्शन जो होगा वो 100 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। ड्यूरेशन टाइम जो रहेगा पेपर का 2 घंटे का रहेगा। कोई भी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। सिलेबस वगैरह सब कुछ बताने वाले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह सब कुछ हमारे पास है HR का, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। और कोर्स जो है HR का बहुत जल्दी पब्लिश होगा हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे। तो आप ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे बने रहिए, डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप, और जैसे कोर्स पब्लिश होगा वैसे ज्वाइन करके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा हमने रिजल्ट दिया है लास्ट टाइम, आपको पहले ही बताया। जो 7 सिर्फ वैकेंसी था उसमें 5 सीट्स जो हमारे स्टूडेंट लिए हैं। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कट ऑफ मार्क्स जो है CBT में आपके 40% होना चाहिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, और SC ST PWD हैं, OBC हैं, EWS तो आपको 30% मार्क्स होना चाहिए अगर एमपी डोमिसाइल के हैं तो। ओके, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का ये सारा चीज़ दिया हुआ है। टेस्ट सिटी सेंटर ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे होगा अवेलेबल, वहाँ पे आपको मिल सकता है। ओके, बाकी आगे देखते हैं। फ़ी की बात करें तो 1200 फ़ी है अनरिजर्व कैटेगरी के। अगर SC ST OBC NCL EWS कैटेगरी हैं, अगर एमपी डोमिसाइल से तो आपको 600 सिर्फ पे करना है, ये नॉन रिफंडेबल रहेगा। UPI डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी से भी आप कर सकते हैं अप्लाई। कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, देखिए iform.mponline.government.in इस पे आपको फॉर्म जाके फिल करना है। 10th का मार्कशीट जो रहेगा वो आपके एज प्रूफ में रहेगा। खैर ये तो सब कुछ सब में दिया रहता है। कोई भी आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बाकी आपको और डिटेल बताते हैं कब से फॉर्म फिल स्टार्ट होगा। ट्रेनिंग पीरियड दिया है 2 साल का, 1 ईयर का ट्रेनिंग रहेगा, बाद में एक्सटेंड भी किया जा सकता है। सर्विस बॉन्ड भी है, तो सर्विस बॉन्ड का टेंशन नहीं लेना है आपको, वो बाद की बात है। ओके, आगे देखते हैं कि क्या क्या है इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। लेकिन आप फॉर्म फिल करने से पहले मैं बोलूँगा कि एक बार इसको रीड जरूर कर लें नोटिफिकेशन का। हमारा काम है आपको इन्फॉर्म कर देना और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बता देना। ओके, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट होगा 22 जनवरी से, अभी बहुत टाइम है। और लास्ट डेट जो रहेगा 21 फरवरी रहेगा। और टाइम अगर एडिटिंग के लिए टाइम मिलेगा, अगर फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो 19 फरवरी टू 23 फरवरी तक आपको एडिट करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो लेकिन ये कोशिश करना है फॉर्म में कुछ भी गलतियां ना हो। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। सिलेबस और PYQ बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाले हैं और बहुत जल्द कोर्स इसका स्टार्ट भी करने वाले हैं, ताकि जल्दी से कोर्स स्टार्ट करके और बहुत अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन हम लोग करवा सकें। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.